हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिस कहानी का नाम है कंजूस सेठ और ब्राह्मण की कहानी। तो जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं। और आपने पिछली कहानी पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उस पर जल्दी से लाइक करें वीडियो को और अच्छे अच्छे व्यू लाएं। इस पे भी सेम टू सेम यही करना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गाँव में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी सेठ जी बहुत कंजूस स्वभाव वाले व्यक्ति थे। कभी कोई दान पुण्य नहीं करते थे। एक दिन वह कहीं जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक खजूर के पेड़ पर पड़ी। सेठ जी ने सोचा, यदि मैं यह खजूर तोड़ लूं तो इन्हें बेचकर पैसा कमा सकता हूं। ऐसा सोचकर वह पेड़ पर चढ़ने लगा। लालच में उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि वह बहुत ऊपर आ चुके हैं। अचानक उनकी दृष्टि नीचे गई तो सिर चकराने लगा। वह डर के मारे थर थर कांपने लगे और खजूर तोड़ना भी भूल गए। अब तो वह प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मुझे नीचे सुरक्षित उतार दो। मैं वादा करता हूं कि पूरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे नीचे खिसकने लगे। वह लगातार भगवान का नाम जप रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वह लगभग पेड़ के बीच में पहुंच गए तो उनका भय कुछ कम हुआ। मन में लालच आ गया। बोले, प्रभु, 1000 ब्राह्मण कुछ ज्यादा ही हो गए। मुझे लगता है कि 500 ब्राह्मण भी उचित ही रहेंगे। ऐसा कहकर वह और नीचे उतर गया। अब वह धरती पर आ गया तो ईश्वर को धन्यवाद दिया और बोला, प्रभु, आप तो दाताओं के दाता हैं। मैं ठहरा तुच्छ प्राणी। मैं चाहे 500 को भोजन कराऊं अथवा एक को, आपको कौन सा फर्क पड़ेगा। किंतु मैं प्राण प्रण लेता हूं कि एक ब्राह्मण को भोजन करवाकर खूब दान दक्षिणा देकर विदा करूंगा। ऐसा कहकर वह अपने घर पर पहुंच गए। भगवान भी सेठ की कंजूसी देखकर हंस पड़े और सबका सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन सेठ जी अपने गांव के एक ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल पड़े जिसके भोजन की खुराक सबसे कम हो। ऐसे ही एक दुबले पतले ब्राह्मण को उन्होंने खोज लिया और उसको भोजन का न्योता देकर वापस आ गए। वह ब्राह्मण सेठ की कंजूसी के बारे में सब कुछ जानता था। उन्होंने सोचा कि आज इसको अच्छा सबक सिखाने का अवसर मिल गया है। सेठ जी अपनी पत्नी को सब कुछ समझाकर दुकान चले गए। कुछ देर बाद ब्राह्मण आ गया। सेठ जी की पत्नी ने उन्हें आदर सहित भोजन परोसा। उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा और बोले, भोजन से पूर्व एक सोने का सिक्का दक्षिणा में रखो। सेठ की पत्नी धार्मिक और दानी स्वभाव की थी। वह तुरंत गई और तिजोरी में से एक सोने का सिक्का लेकर उन्हें दक्षिणा में दे दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने भोजन किया और चलते समय सेठ की पत्नी से बोले कि अब हम चलते हैं। तुम एक संस्कारी गृहिणी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। तुम्हारी तथा तुम्हारे पति की आयु बढ़ी हो। मैं काशी जाकर अनुष्ठान करूं, मंत्र पढ़ूंगा तुम्हारे लिए। अब मैं चलता हूं। अनुष्ठान की बात सुनकर सेठ की पत्नी ने स्वेच्छा से अपनी ओर से उन्हें 5 सोने के सिक्के और भेंट कर दिए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर चले गए।
लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान था कि जब सेठ को सोने के सिक्कों के बारे में पता चलेगा तो वह सीधे उनके घर पहुंचेगा। इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपनी योजना के बारे में बताया। जब सेठ जी घर पहुंचे और यह पता चला कि ब्राह्मण को उनकी पत्नी ने पूरे 6 सोने के सिक्के दे दिए हैं, तो क्रोध में भरकर वह ब्राह्मण के घर पहुंचे और बाहर से ही शोर मचाते हुए अपने सोने के सिक्के वापस मांगने लगे। उनका ऐसा करना था कि योजना के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई और उसने बोला, तुम्हारे ही घर का भोजन करने के बाद मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई है। वे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और ऐसा करके वह जोर जोर से शोर मचाते हुए रोने लगे। यह देखकर सेठ जी घबरा गए। ब्राह्मण की पत्नी ने रात रोते हुए कहा कि यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। इससे पहले ही लोग वहां इकट्ठा होते सेठ जी ने अपनी जेब से धन से भरी हुई थैली उसके हाथों में दे दी। कहा कि बहन, ये धन रख लो और अपने पति का अच्छा इलाज कराओ। और अच्छे डॉक्टर को ढूंढो। और ऐसा कहकर अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग गए। ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी की योजना सफल हो चुकी थी। सेठ जी का दाव उल्टा पड़ गया। अगले दिन वह ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी सेठ जी के घर पहुंचे तथा सोने के सिक्के वापस करते हुए उन्हें सारी बातें बता दी। सेठ जी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। उन्हें अपने मन में बड़ी घृणा हुई। वे ब्राह्मण से बोले, महाराज, मुझसे भगवान से झूठ बोलने का अपराध हुआ है। आप ही बताएं कि मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो अपने धन का कुछ हिस्सा अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम तथा गरीब लोगों आदि में दान कर दें, जिससे उन दिन दुखियों की सहायता भी हो जाएगी और अपना दान भी सार्थक हो जाएगा, आपका दान भी सार्थक हो जाएगा। सेठ जी ने ऐसा ही किया तथा साथ ही उन्होंने भविष्य में कभी भी किसी से झूठा वादा ना करने की कसम खाई। इस तरह भगवान ने उन्हें एक अच्छा सबक सिखा दिया। दोस्तों, मुसीबत के समय दिए गए वचन को भविष्य में या जरूरत पड़ने पर अवश्य निभाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और इस वीडियो पे कम से कम तो 10 लाइक तो कर ही देना, मैं ऐसा चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो राधे राधे दोस्तों।